बिटमेन ने हाल ही में एक नया बिटकॉइन एसिक माइनर लॉन्च करा है जो दुनिया का अब तक का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एसिक माइनर है। तो अब क्या ये माइनर लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए, इसका पूरा एनालिसिस आज की वीडियो में हम करने वाले हैं। तो इतना इंश्योर कर लो कि ये वीडियो एंड तक जरूर देख रहे हो, ताकि अगर माइनिंग में नया माइनर ऐड ऑन करने की सोच रहे हो तो क्या ये बहुत बड़ी एडिशन हो सकता है या फिर नहीं, पूरा एनालिसिस करने वाले हैं। तो वीडियो बीच में छोड़कर नहीं जानी है। और अगर फैन फार्म में नए आए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो वीडियो पॉज करके जल्दी से वो सब्सक्राइब बटन दबा दो, साथ में वो बेल आइकन भी, ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट अपडेट्स आगे से स्किप ना हो जाए। लाइक बटन भी दबा देना, मोटिवेशन और मिलती है। तो जल्दी से चलते हैं सीधा स्क्रीन की तरफ। अब सबसे पहली चीज इस बिटकॉइन माइनर के रिगार्डिंग, इसका नाम मैं अभी ही रिवील कर रहा हूं, मैं छुपा कर नहीं रखने वाला हूं। दैट इज बिटकॉइन माइनर S21 EXP हाइड्रो। S21 के नाम से बहुत सारे मॉडल्स है। S21 EXP हाइड्रो मॉडल नया आया है। S21 का हाइड्रो मॉडल भी है, S21 का इमर्शन मॉडल भी है, S21 के 3-4 और मॉडल भी हैं, बट EXP हाइड्रो इज द न्यू मॉडल। अब ये दुनिया का वन ऑफ द फास्टेस्ट बिटकॉइन एसिक माइनर है। 430 टेरा हैशेस, ठीक है, 430 टेरा हैशेस एट द रेट 5600 वॉट्स। 5590 नहीं ले रहे यार, 10 वॉट से तो ज़्यादा। इवन 5590 क्लेम करा ना तो आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी लगेगी वो ऑलमोस्ट 6000 के आसपास लगेगी। एंड दैट इज क्लेम करा है एफिशिएंसी 13 जूल्स पर टेरा हैश। जो S21 के बाकी मॉडल्स हैं जो अभी मार्केट में एग्जिस्ट करते हैं, उनका जो एफिशिएंसी है दैट इज 16-17 ऑन एवरेज पर टेरा हैश के हिसाब से। तो एफिशिएंसी की मैं बात करूँ तो एफिशिएंसी इसकी बहुत अच्छी है S21 की बाकी सीरीज से। अब यहाँ पे ऑफ कोर्स लिखा हुआ है फ्यूचर्स का मतलब हो जाता है नॉट ट्रेडिंग, बट ये अभी रिलीज होने वाला है, अभी प्री बुकिंग पे चल रहा है। प्री बुकिंग करनी भी हो यार, बिटमेन की ओरिजिनल वेबसाइट से ही करना, बहुत ज़्यादा स्कैमस्टर्स होते हैं, वहाँ मत जाना। ये मेरा आप सबसे एक पर्सनल अनुग्रह है यार। मैं फिर हिंदी वर्ड्स बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा सा मैं कोशिश कर रहा हूँ ठीक है, वो इसलिए हो रहा मैं ना वो सीरीज़ देख रहा था महाभारत वाली, यार बहुत इंटरेस्टिंग सीरीज़ है, ठीक है। एंड इट्स लाइक बहुत एडिक्टिव है, बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है इवन अपार्ट फ्रॉम एवरीथिंग एल्स। अगर मैं वैसे उस सीरीज़ की बात करूँ, ऑफ कोर्स वीडियो किसी और चीज़ के लिए थी, बोर नहीं करना चाहता, बट द थिंग्स जो हमें हमारे कल्चर से मिलती है राइट, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। एंड प्रैक्टिकली आज की भी डेट में, चाहे आप कुछ भी कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, ट्रेडिंग कर रहे हो, हर जगह वो चीज़ एप्लीकेबल होती है। आई वुड रिकमेंड देखना ज़रूर अगर नहीं देखी है तो, ठीक है। तो वापस चलते हैं। तो मैंने आपको बताया दैट इज वन ऑफ द मोस्ट एफिशिएंट माइनर्स है एंड द शिपिंग विल स्टार्ट इन Q1 एंड Q2 ऑफ 2025। मैं थोड़ा सा नीचे जा रहा हूँ, ये मैं टेम्परेचर्स आपके साथ डिस्कस नहीं करना चाह रहा हूँ, इसने वैसे एक दे रखा है, मैं आपको बता देता हूँ। दैट इज़ टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ता रहेगा आपकी एफिशिएंसी कम होती रहेगी। दिस इज़ फिजिक्स जिसने पढ़ रखी है उसको ये चीज़ पता भी होगी, क्योंकि आपकी एनर्जी जो होती है वो हीट में भी लॉस हो रही है राइट। तो अगर हीट बढ़ रही है तो वो एनर्जी कहीं ना कहीं यूज़ हो रही है। तो अगर आपका 50 डिग्री क्रॉस कर जाता है तो आपकी जो एफिशिएंसी हो जाएगी वो 13 से हट के 14.6 हो जाएगी। एंड दैट आई अग्री, ठीक है। इवन ज़्यादा भी हो जाएगी, क्योंकि अगर आपका माइनर जैसे आप डेली जैसी जगहों पे चला रहे हो गर्मी में, तो 50 डिग्री क्रॉस करना बहुत 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 मामूली बात है। बट विंटर्स के टाइम पे 50 डिग्री से नीचे ही रहता है जनरली वो माइनर, ठीक है। अब मैंने आपको स्पेसिफिकेशंस बता दी हैं। अब क्या ये माइनर खरीदना एक अच्छा डिसीजन है या फिर नहीं, ये डिस्कस करना है। अभी मैं आपको बता देता हूँ इसका प्राइस कितना चल रहा है, $10,561। तो एक कैलकुलेटर करते हैं, 10,561 इंटू में 89, USDT का रेट 89.90 ऐसी चल रहा है, तो 9,40,000 रुपये का माइनर पड़ रहा है। एंड अगर आप इसमें शायद कस्टम्स वगैरह भी जोड़ोगे तो आपको यही सेम माइनर 13-14 लाख रुपए के आसपास का पड़ेगा, ठीक है। अब आपको 13-14 लाख रुपए का मिल गया, मैंने अभी अजम्पशन लगाई है 13.5 लाख रुपए का मिला है, जिसमें आपकी कस्टम्स एंड शिपिंग इंक्लूडेड है। 50,000 ऊपर नीचे फ्लक्चुएशन चलती है, ठीक है। डिवाइडेड बाय, अब ये प्रॉफिट कितना दे रहा है आपको वो भी जान लो। ये आपको प्रॉफिट दे रहा है करीबन 2400 रुपये का, अगर आपकी इलेक्ट्रिसिटी है 3 रुपये की। 562 डेज डिवाइडेड बाय 365, अभी भी इसको 1.5 साल लगेगा आपकी इन्वेस्टमेंट पूरी करने के लिए। अब आप मुझे ये बताओ, 1.5 साल लग रहा है आपकी इन्वेस्टमेंट बैक आने के लिए, तो क्या एक अच्छा डिसीजन है या फिर नहीं?
हालांकि एक चीज़ मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ, बिटमेन के जो पुराने S21 के दूसरे वेरिएंट्स हैं वो आपको 1.1 ईयर्स में भी आपका रिटर्न जनरेट करके दे रहे हैं, बट ये 1.5 ले रहा है। इसका रीज़न मैं बताता हूँ। हालांकि वन ऑफ द मोस्ट एफिशिएंट माइनर्स है, लेकिन बिटमेन उसके हिसाब से उसकी कॉस्टिंग भी ज़्यादा कर रहा है। मैंने यहाँ पे इसलिए दूसरी साइट खोल रखी थी, ठीक है। यहाँ पे जैसे हम देख रहे हैं कि आप नीचे चलते थोड़ा सा, ये रहा, ठीक है। 16 जूल्स वाले मॉडल पे चल रहे थे 215 टेरा हैशेस। अभी मैं रैंडम ले रहा हूँ, ठीक है। 215 टेरा हैशेस एट 3440 वॉट्स। अब ये जो सेम माइनर है ये आपका ऑलमोस्ट 1300 रुपये का रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, एंड ये माइनर आपको मिल रहा है $3332 का। एक क्विक कैलकुलेशन कर लेते हैं, ठीक है। मैंने रैंडम लिया 3332 इंटू मैगन 89, 3 लाख रुपए, ऑलमोस्ट 3 लाख रुपए का आपको माइनर पड़ेगा, सारी आपकी कस्टम्स एंड शिपिंग मिला के शायद 4.5 लाख रुपए का, ठीक है। तो 4.5 लाख रुपए डिवाइडेड बाय, अब ये हमें रेवेन्यू कितना कमा के दे रहा है? रेवेन्यू हमें कमा के दे रहा है करीबन 1400 रुपये का। 1400 से डिवाइड कर लेता हूँ, 321 डेज डिवाइडेड बाय 365, 0.88। हालांकि इसकी एफिशिएंसी जो है 16 जूल्स है, उसकी 13 जूल्स है। इसकी एफिशिएंसी खराब होने के बावजूद भी आपका रिटर्न आपको जल्दी दे रहा है। उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही रीज़न है, दैट इज़ कि यहाँ पर जो इसकी कॉस्ट है और जितना वो हैश रेट आपको डिलीवर कर रही है उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है। जैसे इसका प्राइस पर टेरा हैश इज़ 15.5 एंड इसका प्राइस पर टेरा हैश इवन आफ्टर डिस्काउंट इज़ 30, तो डबल का फ़र्क है। तो ये माइनर अगर मुझे अभी लेना हुआ मैं शायद नहीं लूँगा, आई विल स्टिल वेट कि जब इसका रेट डाउन होगा मैं तब लूँगा। हालांकि रेट डाउन होना इस करंट मार्केट में थोड़ा मुश्किल है, बट जब मुझे इससे अच्छे माइनर्स मिल रहे हैं सस्ते रेट में जिस पे मैं रिकवरी जल्दी कर सकता हूँ, तो वाई नॉट गो इन दैट डायरेक्शन। अफिन फार्मर्स, वीडियो में यहाँ तक पहुँच चुके हो, वीडियो यूजफुल लगी है तो मुझे बताना ये एनालिसिस कैसे लगा और क्या हमें ऐसी और वीडियोस बनानी चाहिए। और ऑफ कोर्स अगर हमने गलत डिसीजन लेने से रोका है तो गिव दैट थम्स अप वाला आइकन, कमेंट करके ज़रूर बताना एनालिसिस कैसा है, कैसा नहीं है, क्या ऐसी और वीडियोस बनानी चाहिए या किसी और टॉपिक पे हेल्प चाहिए हो तो वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। और अफिन फार्मर्स, अब आज के एपिसोड में बस इतना ही। अब वीडियो में यहाँ तक पहुँच चुके हो तो बिना लाइक करे बगैर नहीं जाना, और ऐसी और कंटेंट के लिए फिन फार्म को अभी के भी सब्सक्राइब कर लो और चैनल ज़रूर सर्व कर लेना। क्रिप्टो रिलेटेड बहुत 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 अच्छा कंटेंट मिलने वाला है, ये मेरी गारंटी है। ओके फिन फार्मर्स, बाय बाय, टेक केयर।